हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस क्लास। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है टिश्यूज। तो फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। तो हमने लास्ट चैप्टर में क्या देखा था कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बनते हैं? सेल से। इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल बेसिक फंक्शन। तो यूनिसेल्यूलर में क्या करते थे? जो सिंगल सेल थी उसी में सारे के सारे फंक्शंस होते थे। एग्जाम्पल क्या कहते हैं उसके? अमीबा। अमीबा में क्या होता है? अ सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, गैसियस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन। तो अमीबा में सिंगल सेल ही क्या करती थी? मूवमेंट भी करती थी, फूड को भी लेती थी, गैस का एक्सचेंज भी करती थी और एक्सक्रीशन भी करती थी। तो सारे काम एक सिंगल सेल ही करती थी इसमें। और अब देखते हैं इसके आगे। बट इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियंस ऑफ सेल। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या है? मिलियंस ऑफ सेल थे। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। तो ज्यादातर सेल क्या होती है? स्पेशलाइज्ड होती है। स्पेशलाइज्ड का मीनिंग कि वो कुछ खास टास्क करती हैं। तो स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं उनके, स्पेसिफिक जो खास फंक्शन होते हैं। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। तो हर जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है वो क्या होता है? डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स से करा जाता है। सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन दे डू इट वेरी एफिशिएंटली। तो देखो, जैसे कोई भी पर्सन होता है, अगर वो सिर्फ एक ही काम करे तो वो बहुत अच्छी तरीके से करता है, एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब बहुत अच्छी तरीके से। तो क्या होता है कि ये सेल सिर्फ एक ही काम करती है, पर्टिकुलर फंक्शन करती है, तो इसे क्या करती है? बहुत अच्छे से करती है। इन ह्यूमन बींग्स यानी इंसानों में मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। तो मसल सेल के जो है कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ने और रिलैक्स होने, फैलने से, सिकुड़ने और फैलने से क्या होता है? मूवमेंट होता है। नर्व सेल कैरी मैसेजेस। तो नर्व सेल क्या करती है? मैसेजेस कैरी करती हैं। ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल। तो ब्लड क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, ले जाता है। क्या क्या चीज ले जाता है? ऑक्सीजन, फूड और हार्मोन्स को, एंड वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल को भी ब्लड ही ले जाता है। इसी तरीके से काम करता है। तो ये सेल्स क्या होती है? बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही अच्छा तरीके से अपना काम करती है। इन प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यूज। तो प्लांट्स में क्या होता है? वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट्स। तो प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं? फूड और वाटर को एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे प्लांट के ले जाते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज। सो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर। तो हमने देखा कि इस तरीके से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि हर सेल अलग अलग काम करती है, एक ही सेल सारे काम नहीं करती, या सारी सेल सारे काम नहीं करती। तो वहां क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। तो एक तरीके की सेल क्या होती हैं? वो बॉडी में ग्रुप हो जाती हैं। दिस मीन्स दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरीड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल्स एट डेफिनेट प्लेस इन बॉडी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक फंक्शन है, जो खास फंक्शन है, वो किससे कौन करता है? क्लस्टर। क्लस्टर माने झुंड, क्लस्टर ऑफ सेल करता है। और वो कहां पे होता है? एक डेफिनेट, एक फिक्स प्लेस पे होता है। तो एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए सेल्स का एक झुंड होता है, क्लस्टर होता है, जो एक फिक्स प्लेस पे बॉडी में होता है, जो इस काम को करता है। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड अ टिश्यू। तो इस क्लस्टर ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं टिश्यू। is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of the function। तो पहले हम इस efficiency वर्ड को समझते हैं। efficiency वर्ड का मीनिंग होता है किसी भी काम को बहुत अच्छे से करना, बहुत अच्छे से करना, जितना भी हम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है? तो जैसे एक सिंपल एग्जांपल लो, अगर मान लो दो फ्रेंड्स है ए और बी। तो ए जो है, ए अगर 1 घंटा पढ़ के 100 में से 70 मार्क्स ला सकता है। तो ए 1 घंटा पढ़ के
70 मार्क्स लाया, ठीक है। बी ने अगर 1 घंटा पढ़ाई करी तो वो 72 मार्क्स लाया। तो कौन अच्छे से पढ़ा? बी। तो बी क्या कहलाएगा? बी इज मोर ऑफ एफिशिएंट, क्योंकि बी 1 घंटा पढ़ के ज्यादा मार्क्स ला सकता है। तो इस तरीके से हम एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो क्लस्टर ऑफ सेल है, जिसको टिश्यू भी बोलते हैं, तो टिश्यू क्या है? क्लस्टर ऑफ सेल। तो ये यहाँ से डेफिनेशन लिख लो, क्लस्टर क्या है? क्लस्टर ऑफ सेल को ही हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। और चैप्टर का नाम क्या है? टिश्यू। तो क्लस्टर ऑफ सेल क्या होता है? इज अरेंज एंड डिजाइन सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ द फंक्शन। तो इस तरीके से इसकी डिजाइनिंग होती है, इस तरीके से इसे अरेंज होता है ये, कि इससे क्या होता है? मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। तो वो फंक्शन यानी वो काम बहुत बहुत अच्छी तरीके से होता है। ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स आर एग्जाम्पल ऑफ द टिश्यू। तो यहां पे देखो हम ब्लड की बात कर रहे हैं, ब्लड सेल्स नहीं बोल रहे। ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द टिश्यू। तो ये सारे किस चीज के एग्जाम्पल्स हैं? टिश्यू के। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो स्ट्रक्चर और वर्क में सिमिलर हों एंड साथ साथ वर्क करें, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। तो ये टिश्यू की डेफिनेशन हो गई। फिर से पढ़ते हैं टिश्यू की डेफिनेशन क्या है। एक ग्रुप ऑफ सेल, तो टिश्यू की डेफिनेशन है एक ग्रुप ऑफ सेल। तो ग्रुप ऑफ सेल्स है, क्लस्टर है, ग्रुप ऑफ सेल्स है दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। तो पहली चीज क्या है? सिमिलर इन स्ट्रक्चर। वो सारे के सारे देखने में कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, ठीक है। एंड सो अभी हम इसे और को भूल जाते हैं, इसको और को भूल जाते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर। तो साथ में वर्क भी करें, केवल सिमिलर होने से मतलब नहीं है, तो साथ में वर्क भी करें टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। किस चीज के लिए? कोई पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए। तो उसी को से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर होती हैं और साथ साथ वर्क करती हैं, किसके लिए? एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। वो क्या बनाती हैं? एक टिश्यू बनाती हैं। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। तो अब ये हमारा सवाल है, क्या एनिमल्स और प्लांट्स सेम टाइप के टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं कि नहीं? लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो पहले हम क्या करते हैं? उनका स्ट्रक्चर, उनका जो स्ट्रक्चर है और उनके फंक्शंस को कंपेयर करते हैं। डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर? क्या प्लांट्स और एनिमल का सेम स्ट्रक्चर होता है? डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन? क्या वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं? तो पहले हमें ये चीजें देखनी पड़ेंगी। देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू। तो हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच में, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में ऐसे डिफरेंसेस हैं जो आराम से नोटिस करे जा सकते हैं। नोटिसेबल डिफरेंस का मतलब जो आसानी से पता चल सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स। तो प्लांट तो क्या होते हैं? अपनी जगह पे फिक्स्ड होते हैं। दे डोंट मूव, वो मूव नहीं करते। सिंस दे हैव टू बी अपराइट, दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। तो प्लांट्स को हमेशा सीधे खड़े रहना होता है, अपराइट। तो उनके पास क्या होता है? लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। तो उनके पास क्या होती है? सपोर्टिव टिश्यू की एक बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी होती है। द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज डेड सेल। तो इस सपोर्टिव टिश्यू में क्या होता है? इसमें क्या होती है? डेड सेल। तो हमने क्या देखा कि प्लांट्स और एनिमल्स में नोटिसेबल डिफरेंसेस है। प्लांट्स जनरली फिक्स्ड होते हैं और उन्हें कैसे रहना होता है? अपराइट, सीधे खड़े। सीधे खड़े होते हैं ज्यादातर प्लांट्स। तो क्या होता है? इसमें सपोर्टिव टिश्यू बहुत ज्यादा होते हैं और सपोर्टिव टिश्यू किससे मिलके बनते हैं? डेड सेल्स से। अब एनिमल को देखते हैं। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। तो एनिमल क्या करते हैं? फूड की सर्च करने के लिए इधर उधर घूमते हैं, चल रहे हैं, ठीक है। फूड के अलावा मेट, अपने साथी के लिए और शेल्टर के लिए। तो फूड के लिए, साथी के लिए और घर के लिए ये क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट्स। तो एनिमल्स क्या है? मोर एनर्जी कंज्यूम करते हैं, क्योंकि वो चल रहे हैं, चलने में भी तो एनर्जी लगती है। तो एनिमल्स क्या होते हैं? मोर एनर्जी कंज्यूम करते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग। उनके ज्यादातर टिश्यू कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं।